Hello guys, our next chapter is light and vision. What is this light and vision? So we will discuss about the light and the vision in this chapter. In that first is the reflection. Reflection क्या होता है? When a light fall on an object, some of it become bounce of the object. The bouncing of light at a surface is called reflection. जब भी कोई लाइट किसी सरफेस से बाउंस होकर जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन. इज इट क्लियर? तो जितनी भी सरफेस होती है जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है वो होती है रिफ्लेक्टर बॉडीज़. ठीक है, तो द ऑल सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट. अधिकतर क्या है, सारी जगहों से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है. तो हाउ वेल सरफेस रिफ्लेक्ट लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस. और ये डिपेंड करता है उसके नेचर पे, सब्सटेंस के. शाइनी स्मूथ सरफेस सच एस मिरर रिफ्लेक्ट लाइट बेटर देन डल रफ सरफेस सच एस वॉल और शीट ऑफ पेपर. इजंट इट? तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. द बाउंसिंग ऑफ लाइट एट सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. कांच से लाइट रिफ्लेक्ट होकर आती है ना. When a beam of light fall on a smooth surface, the ray of the beam are reflected in a particular direction and remain parallel to each other. और कैसी होती है, पैरेलल होती है. दिस इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. दिस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन. ये एग्जांपल क्या है, जहाँ पे क्या है, लाइट बिल्कुल पैरेलल जा रही है रिफ्लेक्ट होके. क्लियर? तो इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन. लेकिन जब कभी लाइट रे किसी रफ सरफेस से, देखिए ये सरफेस क्या है, रफ है. इस रफ सरफेस से क्या हो रही है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन इनकी जो लाइट है पैरेलल नहीं है. फिर रिफ्लेक्टेड रे जो है, दिस आर कॉल्ड इंसिडेंट रे, दिस आर कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. तो यहाँ पे देखिए इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है. तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन. ठीक है, क्लियर है? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन. नाउ द टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन. कुछ टर्म्स जो हैं यहाँ पे रिफ्लेक्शन के वो देखते हैं हम. देखिए इस डायग्राम को देखिए आप. दिस रे ऑफ लाइट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे. जहाँ से सोर्स से लाइट आ रही है उस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे. यहाँ पे आने के बाद स्ट्राइक करेगी और रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, इसको बोलेंगे नॉर्मल टू द सरफेस. ये सरफेस है जहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, वहाँ पे इसका नॉर्मल हमने किया 90 डिग्री का. इसके बीच में जो एंगल बना है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ठीक है, तो देखिए रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट रे. एंड द रे लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे. ये रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, तो फिगर शो द रिफ्लेक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन स्मूथ सरफेस ओ. ओ इज़ द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ये ओ पॉइंट क्या हो गया, इंसिडेंस हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. ए ओ इज इंसिडेंट रे, ओ बी इज़ रिफ्लेक्टेड रे एंड ओ एन इज़ परपेंडिकुलर. ये ओ एन परपेंडिकुलर हो गया. ठीक है, ओ का. तो इट इज़ कॉल्ड नॉर्मल, इसको नॉर्मल बोलते हैं. और इनके जो एंगल्स होते हैं देखिए, हो रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर. नाउ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉलो टू लॉ. द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. दिस इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. सेकंड लॉ, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों कहाँ पे, सेम प्लेन पे हैं. ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर? नाउ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर. दिस इज प्लेन मिरर. सी दिस इज प्लेन मिरर. इस पे इमेज कैसी बनती है. ठीक है, when वी होल्ड अ पेंसिल इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर वी सी इट्स इमेज. उसकी इमेज हमको दिखती है मिरर में. तो रे ऑफ लाइट फ्रॉम द पेंसिल फॉल ऑन द मिरर एंड गेट रिफ्लेक्टेड. और रिफ्लेक्शन होता है when the reflected ray enter our eyes we see the image of pencil. तो the ray seem to be coming from its position behind the mirror. और ये रे जो है इसकी कहाँ दिखती है हमको, पीछे दिखती है. यानी इसकी जो पोजीशन बनती है इमेज की कहाँ बनती है, पीछे बनती है मिरर के. तो हम लोगों ने मिरर के पीछे ही देखा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, हम खुद को भी देखते हैं. तो इन प्लेन मिरर वी कैन फाइंड द इमेज बिहाइंड द मिरर. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस लेटरल इन्वर्शन. इन द इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर द लेफ्ट एंड राइट साइड गेट रिवर्स. हम जब मिरर में किसी को देखते हैं, यानी हम अपने आप को भी देखते हैं, तो हमारा लेफ़्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ़्ट हो जाता है. उसी को बोलते हैं लेटरल इन्वर्शन. ठीक है, दिस साइड वे या चेंज इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्शन. इसी को क्या बोलते हैं हम, लेटरल इन्वर्शन कहते हैं. जैसे देखिए यहाँ पे घड़ी में ये देखिए 3 दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे क्या दिखेगा, ये ऐसे उल्टे में दिखेगा मिरर के अंदर. ये मिरर इमेज है, दिस इज़ नॉर्मल इमेज, सॉरी नॉर्मल ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो देखिए लेटरल इन्वर्शन, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ लेटरल इन्वर्शन. ये भी एग्जांपल लेटरल इन्वर्शन का हो गया. आप लोगों ने इसीलिए देखा होगा कि एम्बुलेंस में जो वर्ड्स होते हैं वो उल्टे लिखे रहते हैं, तो वो लेटरल इन्वर्शन से क्या हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं मिरर के अंदर. नाउ
that you have learned about the properties of image formed by plane mirror, you can say that the image is virtual, erect, lateral inverted, of the same size of the object and the same distance from the mirror of the object. ठीक है, तो इस बेसिस पे ये कुछ इमेजेस बनती है. नाउ मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या होता है? अ प्लेन मिरर फॉर्म्स एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिफोर इट. दिस इज रिजल्ट ऑफ सिंगल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. व्हाट हैपन्स इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर. ठीक है, अगर दो मिरर के बीच में रखोगे तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, क्या होगा उसकी इमेज का. तो यहाँ पे अगर आप एक एग्जांपल देखेंगे, आप यहाँ पे आपको दो इमेज दिख रही हैं यहाँ पे इस बॉल की, एक इस मिरर पे और इस मिरर पे, तो दो इमेज बन गई. इस पे भी अगर एग्जांपल देखें, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इस एंगल से ऐसे जा रही है, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, मल्टीपल रिफ्लेक्शन. अगर यहाँ पे देखिए मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो गया, इसलिए क्या इमेज अलग अलग दिख रही है, ज़्यादा दिख रही है. और एग्जांपल देखिए ये रहे, द नंबर ऑफ इमेज इंक्रीज ऑन डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द टू मिरर्स. तो एंगल्स डिक्रीज करने पे क्या है, इमेज बढ़ रही है घट रही है. देखिए यहाँ पे इमेज ज़्यादा है, यहाँ पे कम है. एंगल बस जस्ट एंगल स्लाइटली चेंज किया हमने. तो द नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन टू मिरर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग फार्मूला. तो नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन द मिरर -1. इस बेसिस पे आप यू कैन फाइंड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या नंबर ऑफ इमेज पता लगा सकते हैं आप. ठीक है. कैलिडोस्कोप क्या होता है, ये होता है कैलिडोस्कोप. दिख रहा है आपको ट्रेंगुलर शेप, इसको बोलते हैं. द कैलिडोस्कोप इज ए डिवाइस दैट यूजेस रिफ्लेक्शन टू प्रोड्यूस पैटर्न्स. इसी से पैटर्न्स बनते हैं. देखिए आप कांच के अंदर, आप इसके अंदर आप देखोगे तो ऐसा पैटर्न दिखता है आपको, है ना, टू प्रोड्यूस पैटर्न. इट कंसिस्ट ऑफ मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर. इसके अंदर मिरर होता है, इंक्लाइन रहते हैं वो मिरर. द मिरर फॉर्म मल्टीपल इमेज, और ये क्या बनाते हैं, मल्टीपल इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट in front of them. This create beautiful pattern which change when the kaleidoscope rotate or shaken. तो अपन इसको रोटेट करते हैं तो इसमें इमेज भी अलग अलग दिखती है. ठीक है, तो बाकी का हम बाद में देखेंगे. थैंक यू.